हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बताइए क्या कैसा चल रहा है रिज़ल्ट का। बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और फिर कुछ लोग आकर के बोल रहे हैं कि 60% कट ऑफ जा सकती है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि अब क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले थे तब आपका क्या रिएक्शन था, दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन था, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि जब आप सेकंड पेपर दे कर के बाहर निकले थे तो आपका ये थॉट था कि बस सेकंड पेपर पास हो जाए, उसमें 35% मार्क्स आ जाए। तो सभी स्टूडेंट्स का यही हाल था और घर पे जाके सबने नंबर जोड़े ये चीज़ देखने के लिए कि बस मेरे 35% आ जाए किसी भी तरीके से। तो फिर अब आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि 60% कट ऑफ चल जाएगी। जो एक अधीनस्थ बोर्ड का जो एक पेपर का लेवल होता है उसको देखते हुए हर कोई शुरू से यही बोलता है। जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब भी यही थॉट था कि 60% कट ऑफ जा सकती है, 60 से 65%, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि उसका एक लेवल होता है अधीनस्थ बोर्ड का। पर अब जो ये पेपर आया हमारे सामने, सेकंड पेपर जो आया, वो तो अनुदेशक वाले से भी टफ था। ये मतलब आप मान सकते हो कि जो नॉर्मल पेपर आता है उससे 4 गुना टफ था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि 60% कट ऑफ जाएगी। 55% ऑफ कट ऑफ को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चल सकते हो। किसी भी हालत में कट ऑफ 60% नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है। और आई थिंक अगर आप भी सोचो अच्छे से तो यही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। और जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे 600 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो 600 प्लस वाले लोग भी हैं, पर वो बहुत ही कम है। और बाकी जो पोल्स में लोग टिक कर रहे हैं वो बहुत ही फर्जी तरीके से कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो वो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, और कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था पर वो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो वो दूसरों को डीमोटिवेट करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कट ऑफ लगभग 50% रहेगी और गर्ल्स जो भी हैं वो 400 प्लस पर सेफ़ हैं और बॉयज़ 450 प्लस पर सेफ़ हैं। और ये इस तरह की अफवाहें देखो बनाई जाती है दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। जब आप देखो कि इस तरह का इतना टफ पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर था उसको हमें इजी क्यों मान रहे हैं, वो इतना भी इजी नहीं था। उसको हम इजी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सेकंड पेपर के कंपैरिजन में वो इजी था। पर क्या वो इतना इजी था कि उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं हुई थी? उसमें भी सिली मिस्टेक्स हुई थी और उसको सब भूल गए। पर उसकी वजह से भी आप ये मानो कि 5-10 से 10 नंबर कम हुए हैं। बहुत से लोगों के गोले ठीक से नहीं भरे हैं, गोले गलत भर गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती है जो शायद अभी भी लोगों को पता नहीं चल रही होगी। वो रिज़ल्ट आने पर पता चलेगी कि अच्छा ये सिली मिस्टेक्स हो गई थी। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। मैक्सिमम 50 से 55% जा सकती है। और SC ST के गर्ल्स तो जिनके क्वालिफाइंग है सेकंड पेपर, वो सभी पास हैं। और जो OBC गर्ल्स हैं, OBC और जनरल, वो 400 प्लस पर सभी सेफ़ हैं। तो इस तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट को लेकर के अपडेट देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।